Good morning, class 5th. Now this is your SST period and we will start chapter number 2, Understanding our Earth. In the last chapter you have studied about the globe. Last chapter में हमने globe के बारे में सारी चीज़ें पढ़ा था. In order to study the earth in a detail we have another tool called the map. अब हम जो अर्थ को पढ़ने वाले हैं वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना. और जो हम टूल यूज़ करेंगे उसके लिए मैप, ठीक है. मैप डिफाइन एंड यूजेस. मैथ्स में डिफाइन और यूजेस की हम बात करेंगे. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस to show the country, states, districts, cities, etc. We can also draw a map of our area or houses with every detail or a lane, slope, etc. on it. देखिए मैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अर्थ सरफेस पर. मैप को रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे अर्थ सरफेस से, ठीक है. और ये हमारा एक फ्लैट सरफेस होता है जिसे ड्रॉ किया जाता है हमारे मैप पर, जिसे कि हम कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, सिटीज़ को शो कर सकते हैं. हम मैप को यूज़ करते हैं एरिया को शो करने के लिए, घरों को शो करने के लिए, और जो भी डिटेल्स होती है हमारी लेन से, शॉप से, ईटीसी, मतलब कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कहाँ स्कूल है, कहाँ टेम्पल है, कहाँ रोड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम मैप से शो कर सकते हैं. उसके अलावा बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स आर एक्सट्रीमली यूज़फुल टू अस, बट अ मैप इज़ अ बेटर देन ग्लोब. जो हमारा ग्लोब और मैप है वो दोनों ही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैप हमारा ज़्यादा बेटर है हमारे ग्लोब से. हम इसके रीजंस पढ़ेंगे आगे. हाउ इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड एनीवेयर. हम इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि वो पेपर की फॉर्म में होता है. इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड द डिटेल इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू द ग्लोब. ग्लोब हमारी सॉलिड बॉडी की तरह होता है, उसे घुमाते हैं और जगह को देखते हैं. लेकिन मैप जो होता है उसमें हमारा ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पेसिफिक रीजंस को देख सकते हैं, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज एंड शो ऑन मैप. किसी भी छोटे एरिया को हम बड़ा करके उसे मैप में देख सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस. मैप आर ऑफ 3 टाइप्स. जो बुक है हमारी मैप की उसे हम एटलस बोलते हैं, और मैप हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली फिजिकल मैप, एज यू सीन इन द फिगर. These kinds of maps show the physical features such as mountains, plateaus, desert, plains, rivers. जो हमारी फिजिकल मैप होते हैं उसमें हम माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. ओके. नाउ पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप शो द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट. जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें हम वर्ल्ड देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है थीमेटिक मैप. दीज आर मैप्स दैट शो द रेनफॉल, पॉपुलेशन, रोड्स, रेलवेज, मिनरल्स, क्रॉप्स, ईटीसी एंड फोकस ऑन दी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. जो थीमेटिक मैप होते हैं उसमें हम रेनफॉल देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है. पॉपुलेशन का ग्राफ भी मेज़र किया जा सकता है. ये जो स्केल्स देख रहे हैं ना आप, स्केल्स के थ्रू इनको मेज़र किया जाता है, ठीक है. रोड्स, रेलवे, मिनरल, क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें इसी रेफरेंसेस में हमें शो की जाती है और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाता है ऊपर, ठीक है ना. और पॉलिटिकल मैप आप देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें कितनी स्पेसिफिक दी हुई हैं. ओके. नाउ लिमिटेशन ऑफ ग्लोब एंड मैप. अब हम लिमिटेशन की बात करेंगे. देखो ग्लोब की लिमिटेशन की बात करते हैं. इट इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ टू कैरी एज इट इज़ लार्ज एंड सॉलिड. ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए, क्योंकि ये हमारा काफ़ी बड़ा और सॉलिड फॉर्म में होता है. ऑल डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन इट. इसमें सारी डिटेल्स हम नहीं देख सकते क्योंकि बहुत लिमिटेड एरिया होता है. वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट और एरिया ऑफ अ अर्थ. हम इसमें हर पार्ट को अर्थ के को नहीं दिखा सकते हैं. इट कैन शो ओनली वन साइड ऑफ अर्थ एट अ टाइम. हम एक बार में सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं.
लिमिटेशन ऑफ मैप. A map cannot show the correct shape of the earth because one cannot flatten the earth surface. देखो जो हमारा मैप है उस पर हम सारी करेक्ट शेप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा फ्लैट नहीं हो सकता, ठीक है. इट रिक्वायर द स्पेसिफिक रेफरेंसेस और द सिम्बल्स टू अंडरस्टैंड मैप. हम इस पर कुछ सिम्बल्स और रेफरेंसेस जैसे स्केल्स वगैरह जो होते हैं पर्टिकुलर, हम वो बना के मैप्स को समझ सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग अ मैप, ठीक है. टू रीड द मैप करेक्टली एक्यूरेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप. अगर हमें मैप को करेक्टली और एक्यूरेटली पढ़ना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. और एवरी मैप हैज़ अ डिफरेंट साइन एंड सिम्बल्स एंड स्केल्स. सॉरी, हमारे जो मैप्स होते हैं उसमें डिफरेंट साइन होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, सिंबल होते हैं, स्केल होते हैं. इसको हम लैंग्वेज ऑफ मैप बोलते हैं, ठीक है. आपको पता ही है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. अब देखिए, ए मैप हैज़ अ स्मॉल एरो ऑन द राइट हैंड कॉर्नर. जो हमारा मैप होता है उसमें छोटा सा राइट हैंड पे ऊपर की साइड में एक एरो होता है जिसे हम नॉर्थ पॉइंट को वो हमारे को इंडिकेट करता है, ठीक है ना. टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन की साइड में हमारा एक नॉर्थ एरो बना हुआ होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. जस्ट अपोजिट इट टू द साउथ. और उसके जस्ट अपोजिट एक साइन होता है जिसे हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं. राइट हैंड साइड पॉइंट पर जो कि हमारा ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को वेस्ट को शो करता है, लेफ्ट हैंड पर, ठीक है. डायरेक्शंस होती हैं हमारी, ठीक है. ये डायरेक्शंस हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है. आप देखेंगे आप डायरेक्शंस. डायरेक्शन मेनली हमने 4 टाइप की पढ़ी हुई हैं इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड. उसके बाद हम जब थर्ड में आ जाते हैं उसके बाद थर्ड फोर्थ में हम डायरेक्शन पढ़ते हैं 8 टाइप की, जिसमें हमारा जो डायरेक्शंस होती हैं वो 8 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है. अब देखिए इसके आगे देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और इसके अलावा फर्दर ही आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. जो भी हमारी दो, जैसे नॉर्थ और ईस्ट है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारी कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट, जिसे NE बोला जाएगा, ठीक है. ऐसे ही हम बाकी सारी डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है. उसके बाद हमारा स्केल आता है. वी नीड अ स्केल बिकॉज वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप. देखो स्केल की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक्चुअल साइज जो अर्थ का होता है हम उसे क्या नहीं कर सकते, हम उसे मैप पर शो नहीं कर पाते हैं, इसलिए, ठीक है. उसके बाद हमारा जो स्केल होता है ये रेशियो होता है हमारा डिस्टेंस ऑन अ मैप और एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. जो मैप का डिस्टेंस होता है वो और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है हमारा ज़मीन पर, वो उसका रेशियो लेकर ही हम स्केल को मेज़र करते हैं. जो स्केल होता है, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ ऑफन शो एज अ लाइन विद द डिस्टेंस मार्क ऑन इट. जो भी हमारे स्केल्स में जो भी हम लाइंस मार्क करते हैं वो हम यहाँ पे बताने हैं. जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, ठीक है ना. 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पे 100 किलोमीटर मानते हैं, ठीक है. इट इज़ अ लीनियर स्केल होता है. ईच डिवीज़न विच इज़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ 100 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. जो कि 1 सेंटीमीटर मैप में लिया जा रहा है उसका ग्राउंड पर 100 किलोमीटर होता है ज़मीन पर. कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बल्स की बात करते हैं. एवरी मैप हैज़ अ लेजेंड रिटन ऑन इट एक्सप्लेनिंग द सिम्बल्स यूज. जो हमारे मैप होते हैं उसमें लेजेंड्स लिखे हुए होते हैं जो कि हमारा एक्सप्लेन करते हैं सिम्बल से, ठीक है ना. हमारे सिम्बल्स के थ्रू हम अपने मैप की रीडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको. डिफरेंट साइन एंड सिम्बल आर यूज टू गिव द इन्फॉर्मेशन ऑन मैप. डिफरेंट साइन एंड सिम्बल्स को हम यूज़ करते हैं जिससे कि वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा पाए. दीज साइन एंड सिम्बल्स आर द कन्वेंशनल. ये साइन एंड सिम्बल कन्वेंशनल होते हैं, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दैम. तो हर कोई आसानी से समझ लेता है.
जैसे सम कन्वेंशनल सिंबल्स आप लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, मेटल रोड, फॉरेस्ट, कैपिटल सिटी, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन। कलर लेयरिंग की बात करते हैं, ठीक है। कलर लेयरिंग की बात करते हैं। जो कलर्स हमारे यूज़ होते हैं मैप में वो डिफरेंट फीचर्स को बताते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, सी, डेजर्ट, इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया जाता है जो कि हमारे मैप में डिफरेंट चीज़ को शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ओशन, सी, लेक, रिवर आर शो इन ब्लू कलर। इन सारी चीज़ों को ब्लू कलर से दिखाया जाता है। डार्क ब्लू कलर से हम शो करते हैं डीप वाटर को, क्योंकि वाटर का कलर हमारा काफ़ी डार्क रहता है, डार्क ब्लू रहता है। और लाइट ब्लू को शो किया जाता है शैलो वाटर, मतलब शैलो वाटर, ठीक है ना, कम पानी दिखाने के लिए। हाई माउंटेन्स को हम शो करते हैं डार्क ब्राउन कलर से, और लो माउंटेन को शो किया जाता है, लो माउंटेन एंड प्लेट्यूज को शो किया जाता है लाइट ब्राउन कलर से, और येलो से हम डेजर्ट को शो करते हैं। प्लेन्स और जो लोलैंड्स होते हैं उनको हम शो करते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। ये आपके कलर लेयरिंग हो गया। वी लिव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ विच इज़ स्पेरिकल इन शेप। हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो हमारा अर्थ है, स्पेरिकल शेप का होता है। जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है हमारे सन के चारों तरफ, वो हीट लेती है, लाइट लेती है हमारे सन से। टिल नाउ अर्थ इज़ बिलीव टू बी ओनली द प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। सिर्फ ऐसा माना जाता है, अभी तक ऐसा माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है उसी पर ही लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो 71% है अर्थ के सरफेस पे, और रिमेनिंग जो है वो 29% यहाँ पे हमारा लैंड है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। जो हमारी अर्थ है वो हमारी सराउंडेड है थिक लेयर से, थिक लेयर ऑफ एयर से, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट्स, द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन की बात करते हैं। द कॉन्टिनेंट में हमारे आते हैं, दे आर द बिग लैंड मासेस, देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो कॉन्टिनेंट आता है वो आता है हमारा एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। द अर्बन माउंटेन इन द रशिया एंड द कैप्सिकम सी सेपरेट इट फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। जो हमारा अर्बन माउंटेन है रशिया में और कैप्सिकम सी जो है वो हमारा सेपरेट करता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को इससे। इसके अलावा इट लाई इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये लाई करता है। जो हमारा हिमालयाज है, द हिमालयस द हाईएस्ट माउंटेन है, हिमालय हमारा हाईएस्ट रेंज माउंटेन है, ठीक है ना, जो कि लाई करता है हमारा एशिया में। माउंट एवरेस्ट हमारा हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, जिसे हम हिमालयाज भी बोलते हैं। जो वर्ल्ड है वो हमारा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना, ठीक है ना, जो कि इस कॉन्टिनेंट में आता है, और सेकंड नंबर पे इंडिया। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 0 डिग्री इक्वेटर, एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं इस लाइन से, और ये जो कॉन्टिनेंट है उसे डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है दिस इज़ सो बिकॉज मोस्ट पार्ट्स वर अननोन टू द वर्ल्ड टिल द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अननोन है, जो कि हमारी बिगनिंग हुई थी 19th सेंचुरी में उससे। जो 0 लैटिट्यूड है वो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसे जो कि इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट डेजर्ट है, जिसे सहारा डेजर्ट बोला जाता है, जो कि अफ्रीका में, वो यहीं आता है, ठीक है ना। नाउ आपका अफ्रीका कंप्लीट हो चुका है। अफ्रीका के बाद अब आपका आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुआ था। ये लाई करता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में। जो रॉकी माउंटेन्स हैं वो हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका की बात करते हैं, साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। हमारा 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि हमारा ब्राज़ील के साथ लार्ज कंट्री में आता है। उसके बाद एंडीज़ माउंटेन्स रेंज जो है वो हमारी वेस्टर्न बॉर्डर में पड़ती हैं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमारी वर्ल्ड की यहीं पर है, अंटार्कटिका हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो से कि रिमेन कवर्ड किया जाता है आइस से, और वो पूरा साल हमारा आइस यहाँ पे
रहता है, ठीक है ना। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप इज़ द 6th लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। यूरोप हमारा 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक आइसलैंड है, ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी है। इसे डिस्कवर्ड किया था 1707 में और ये लाई करता है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद ओशियंस की बात करते हैं। ओशियंस हमारे काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं, लार्ज होते हैं और इसकी वजह से इन्हें ओशियंस बोला जाता है। ये सैलेंट वाटर होता है, मतलब हमारा पानी जो ना वो नमकीन होगा। यहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड के मेन कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, जिसमें पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन होता है और डीपेस्ट ओशन होता है। जो अटलांटिक ओशन होता है वो हमारा सबसे बिजिएस्ट ओशन होता है। जो इंडियन ओशन होता है वो हमारे कंट्री के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिका ओशन है, ये हमारा फ्रोज़न ओशन है और ये लाई करता है हमारा साउथ पोल के पास में। इसके अलावा ये साउथर्न ओशन भी बोला जाता है। आर्टिक ओशन हमारा सबसे छोटा ओशन होता है, इसे लोकेटेड किया जाता है आर्टिक सर्कल पर और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। फाइनली आपको चैप्टर पूरा समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। दिस इज़ खुशबू सिंह। टेक केयर, बाय गाइज।